ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और जो भी इस अध्यात्म विज्ञान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अंगों में विवाद निर्माण किए गए और उसको बढ़ाया गया, जिससे कि अंधश्रद्धा फैले और ये बिखरा हुआ हिंदू समाज, बिखरा हुआ भारतीय और बिखर जाए। और इस स्वार्थ के वजह से उन्होंने विश्व स्तरीय अपराध किया है, इस विश्व के साथ दगाबाजी की है, इस विश्व के साथ छल कपट किया है। ये वो नहीं जानते, इसका उन्हें भान नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया। ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का शास्त्र, संपूर्ण मानव जाति को एकता में समन्वय में जोड़ने वाला अद्भुत रसायन उन्होंने बिगाड़ दिया। और इस वजह से जैसे जैसे समाज में इन चमत्कारिक और अविश्वसनीय बातों का उल्लेख सुनकर जो यानी सर्वसामान्य जनता समाज में जो अंधश्रद्धा फैली और अश्रद्धा फैली, अंधश्रद्धा फैली तो वो कलयुग होने से तमोगुण प्रधान तो युग है ही, लेकिन उसमें और अधिक कार्य किया इन्हीं यानी विचारों ने कि कुछ भी हो सकता है। एक चमत्कारिक सा एक अंग अध्यात्म के साथ जुड़ गया। फिर उसमें संतों के चमत्कार, विभूतियों के चमत्कार, अवतारों के चमत्कार, और फिर कुछ जगह तो केवल चमत्कार ही है, इंद्रजाल है, लाल किताब है, कितने ही प्रकार के। और सभी पंथों मतों संप्रदायों में ये विशेष देखने में आता है कि मनुष्य दूसरी ओर उंगली अवश्य दिखाता है, लेकिन अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करता। ये भूत आना, प्रेत आना, झूमने लगना और फिर वो बुरे सपने दिखना, अलग अलग बीमारियां होना और मिर्गी इस जैसे यानी जो रोग है वो हो जाना, ऐसे अनेक बहानों से फिर अनेक देवताएं निर्माण हो गई। इतनी देवताएं निर्माण हो गई कि जहाँ भी पेड़ दिखा कि उसके नीचे पत्थर रखा, और पत्थर रखा तो उसे सजा दिया तो फिर सजाने वाला पुजारी आ गया तो फिर वो एक अपनी अलग ही कहानी सुनाता है, वो व्यक्तिमंडन करने लगता है। तत्व निर्देशन, तत्व चिंतन, तत्वविद बनना, इस दृष्टि से हमारे कदम न बढ़कर फिर वो बाबा पे श्रद्धा रखना और उसने जो भेष बनाया है उस भेष के आड़ में उसने चलाए हुए अनेक षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाना। और इसी तरह ये अंधश्रद्धा फैलने लगती है। कहीं कहीं तो अंधश्रद्धा में बलि भी दी गई है, मनुष्य बलि दी गई, नर बलि दी गई, बालकों की बलि दी गई है। ये अंधश्रद्धा का कोई अंत नहीं है और ये विशेष निरक्षर और अडानी लोगों में ही नहीं है, तो ये पढ़े लिखे लोगों में भी है। साढ़े साती है तो काला सर्प है, तो कितने प्रकार की झंझटें। और फिर अब ये राशि में हो तो वो ग्रह तारा है,
इस प्रकार वो ₹2.5 की पुस्तक में ये सारे विश्व का भविष्य बताने के योग्य हो जाते हैं। और फिर वो शोषण की एक माला ही शुरू हो जाती है और अनेक प्रकार का इसमें अवडंबर, आडंबर और दंभ और पाखंड, इस प्रकार ये मानवता अंधश्रद्धा में यानी बर्बाद हो गई है। और फिर अगर अंधश्रद्धा में बर्बाद नहीं हुए हैं और कुछ अगर सात्विक बुद्धिमान है तो वो अश्रद्धा हो गए। अश्रद्धा का अर्थ क्या है कि क्या कहें, यानी ये मूर्खों का ही तो कार्य दिखता है। ये सारा अध्यात्म, कितनी देवता, कितनी पूजा, कितने तीर्थ, कितने व्रत, कितने मठ, कितने मंदिर, और हर संप्रदाय में जिसका कोई अंत नहीं है, इतना बिखराव। और उसमें एक दूसरा बताता है तो वो कुछ और बताता है, वो कहता है 7वें आसमान में मालिक रहता है, कोई कहता है 3रे पाताल में रहता है, कोई कहता है कहीं रहता, कोई कहता कहीं रहता। एक की बात दूसरा नहीं मानता, दूसरे की बात पहला नहीं मानता, और विवाद जारी रहता है। और इस विवाद में सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो जाता है कि ये मनुष्य शरीर धारण करके आया हुआ जीव सबसे बड़े घाटे में रहता है, सबसे बड़ा लॉस उसे हो जाता है, उसका जीवन चला जाता है, लेकिन जीवन का प्रयोजन उसको ध्यान में नहीं आता। न कोई बताने वाले मिलते हैं, न समझाने वाले मिलते हैं। जो भी बताने समझाने वाले मिलते हैं वो कुछ न कुछ स्वार्थ चाहते हैं, कुछ न कुछ उनका उसमें महत्वाकांक्षा रहती ही है। केवल सद्गुरु को ही माता की उपमा दी जा सकती है, जो तृप्त कर देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें परम धन मिल चुका होता है, वो संतोषी होते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, उनकी सारी चाहना ही समाप्त हो गई, अब वो मुक्त होने के मार्ग में लगे हैं। इसीलिए सद्गुरु को माता कहते हैं। और जो अश्रद्धा के जो विषय चल रहा था, अश्रद्धा में आगे क्या हो जाता है, आगे फिर ये हो जाता है कि धर्म ये अफू की गोली है। धर्म की गोली सेवन करते ही मनुष्य पागल हो जाता है। धर्म ही वर्गों में भेदभाव करता है, भेदभाव बढ़ाता है, अनेक प्रकार के संघर्ष और क्रांतियां कराता है, खून खराबा रक्तपात कराता है। इसलिए इस धर्म नाम से ही द्वेष करो, धर्म से दुश्मनी करो। और ये नहीं पता कि धर्म कहते किसे हैं, केवल सुन लिया है और संप्रदाय को ही धर्म कहने लगे, पंथों, मतों और विचारधाराओं को ही धर्म कहने लगे। और ऐसे धर्म आज इस पृथ्वी तल पर 4000 है। और इन 4000 मत पंथ संप्रदायों में इसकी बात वो नहीं मानते, उसकी बात वो नहीं मानते। किसी ने दबंगई का सहारा ले लिया, किसी ने लाचारी का सहारा ले लिया, और सबका ध्येय, सबका ध्यास एक है कि हमारे ही मत पंथ संप्रदाय का झंडा फहरते रहे। लेकिन उसमें नुकसान कितना हो रहा है, ये मानव जाति बर्बाद हो रही है, व्यर्थ ही ये जीवन चला जा रहा है। इस जीवन का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य, मूल प्रयोजन ही छूटता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, लॉस है। और कोई यानी शाश्वती नहीं है कि अगला जन्म हमारा मनुष्य ही होगा, नहीं हो सकता। हम में ही कुछ बिच्छू है, कुछ सांप है, कुछ शेर है, कुछ गीदड़ है, हम में ही है। वही हमारा सत्य स्वरूप है, हम कौन हैं। ये तो केवल खोखा है। ये कुछ खूबसूरत है तो कुछ बदसूरत है, किसी की नाक मोटी है तो किसी नाक बारीक है, किसी के होंठ सुंदर है, किसी के गाल अच्छे हैं, बस ढांचा है। अंदर हम वही है जो हम एकांत में अपने आप से जो पूछते हैं, और जो एकांत में हमें अपना जो चेहरा नज़र आता है वही इस लिंग शरीर का स्वरूप है। वही है लिंग शरीर जिसने इस स्थूल शरीर को धारण किया है। तो इसलिए ये इतनी प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए थी कि ये मनुष्य बेफाम हो गया है, बेलगाम हो गया है, और ये जिसे कहते हैं कि उच्छृंखल हो गया है और स्वतंत्र होने के नाम पर अराजक हो गया है।
अराजक हो गया और इस अराजकता का उसे मुआवजा भी भुगतना पड़ रहा है। ये अपने स्वार्थ, अपने पोषण के लिए प्रकृति का शोषण कर रहा है। इन पंच महाभूतों को इसने विदीर्ण कर दिया है और अत्यंत विध्वंस कर दिया है। पेड़ जंगल काट दिए गए हैं, नदियों को, सागर को प्रदूषित कर दिया गया है। अपने कार्यकलापों से उसने इतनी गर्मी पैदा कर दी कि हिमसागर पिघल रहे हैं और इसका परिणाम सूर्य पर हो रहा है। तो वो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ओजोन की परत है वो भी धीरे धीरे विरल होती जा रही है और उस विरल होती ओजोन की परत में से सीधा वो सूर्य किरण धरती पर आ रहा है और यहाँ का तापमान बढ़ाकर मनुष्य जाति तो क्या, प्राणी मात्र के लिए हाहाकार का निमित्त बन रहा है। और इसे बताओ तो ये समझते नहीं, क्योंकि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 प्रकार की बुद्धियाँ, 3 प्रकार के मन, 3 प्रकार के शरीर, 3 प्रकार के विकार, 3 प्रकार की नाड़ियाँ, ऐसा ये त्रिपुटी मैल फैल जाने से सात्विक व्यक्ति की बात राजस नहीं मानते। राजस जो चाहते हैं वो सात्विक नहीं चाहते, जो सात्विक चाहते हैं वो तो तामसी को पता ही नहीं। और इसलिए अपने अपने वर्ण के अनुसार चलेंगे, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन पहले पता तो चले मैं कौन हूँ। जब तक मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ इसका पता हो ही नहीं सकता। प्रस्तुत शंका समाधान सत्र में जो प्रश्न आया है वो अत्यंत मौलिक है और इस प्रश्न की वजह से जो यानी विभिन्न मत पंथ संप्रदाय है उन्होंने काल्पनिक सृष्टि की रचना कर दी और ये संपूर्ण गीता को एक चमत्कारी ग्रंथ बना दिया। वास्तविक ये तत्व विवरण करने वाला ज्ञान प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता और इसकी प्राप्ति है भक्ति, जो प्राप्त करना ही सभी मत पंथ संप्रदायों का ध्येय है, वेदों उपनिषदों का ध्येय है। वही ध्येय साध्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता से मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति क्या है तो कर्तव्य है। हमें कर्तव्य कब पता चलता है, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर जब तक नहीं आता तब तक मैं क्या करूँ इसका खुलासा नहीं हो सकता, मनुष्य को दिशा नहीं मिल सकती। और उसी का ही परिचय कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न अध्यायों में विभिन्न प्रकार से अर्जुन के संशय भ्रमों का निराकरण किया है और समाधान कर दिया गया है। आगामी एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और उसे हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि श्रीमद् भगवद गीता के 46वें और 47वें श्लोक नोट करें और हम मिलते हैं अगले अंक में। श्लोक इस प्रकार है, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तुम्हें गदा चक्र किरीटधारी चतुर्भुजा का अस देखना है। ध्यानार्थ हे भगवन विश्वमूर्ते सहस्रबाहो तुम्ही बनो सो। इस श्लोक का हम विचार करेंगे और आप सभी के प्रेम, सहयोग और प्रेरणा का हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।